मैं लोकसभा चुनाव या फिर आप मुझे सामान्य चुनाव के नाम से भी जानते हैं, आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं वही प्रक्रिया हूं जो एक राजा को पल भर में आम आदमी में बदल देती है और एक आम आदमी को भारत जैसे विशाल राष्ट्र का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करती है। चुनाव की इस रहस्यमय यात्रा पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं किस विषय पर वीडियो चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाले विषय पर अगला वीडियो लाएंगे। मेरी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उम्मीदवार का चयन। यह उस यात्रा की शुरुआत है जहां से एक साधारण व्यक्ति संसद के गलियारे तक का सफर तय करता है। एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो और आपको एक निश्चित जमानत राशि जमा करानी होती है जो उम्मीदवार की गंभीरता को सुनिश्चित करती है। वोट कौन दे सकता है? दूसरी प्रक्रिया है मतदान। हर भारतीय जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह मतदान कर सकता है। मतदान लोकतंत्र की मूल भावना है जहां हर व्यक्ति की आवाज महत्वपूर्ण होती है। अब जानते हैं जीतने पर सांसद को क्या करना पड़ता है। जीतने के बाद उम्मीदवार को सांसद के रूप में शपथ लेनी पड़ती है। यह शपथ उन्हें भारत के संविधान और उसके नागरिकों के प्रति अपनी वफादारी का वादा करने के लिए बाध्य करती है। एक सांसद के रूप में उन्हें न केवल अपने क्षेत्र की आवाज बनना होता है बल्कि देश के हित में नीतियों और कानूनों पर चर्चा और मतदान करना होता है। चलो अब जानते हैं प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। सबसे ज्यादा सीटें लाने वाले दल या संगठन या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। नेता को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना होता है जिसके बाद वह सरकार गठित करते हैं। प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेते हैं? प्रधानमंत्री भारत के संविधान और इसके नागरिकों की सेवा करने की शपथ लेते हैं। वे सच्चाई, न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन करने का वचन देते हैं। मेरी बिचारी इस ईवीएम का दुख जानोगे तो आप भी इस दुख को समझकर मेरे दुख में भागीदार बन जाओगे। ईवीएम का दुख यह है कि कभी कभी इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि मैं एक ऐसी प्रणाली हूं जिसे सख्त सुरक्षा मापदंडों और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ डिजाइन किया गया है ताकि हर वोट को सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से गिना जा सके। कई बार देखा जाता कि हारने वाले प्रत्याशी अपनी हार का ठीकरा मेरी बिचारी इस ईवीएम पर फोड़ देते हैं। और उसको लेकर एक बार चुनाव आयोग के एक अधिकार ने क्या खूब शायरी कही, आप भी सुनिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। सबसे ज्यादा मुझ ईवीएम पर श्री केजरीवाल जी ने आरोप लगाए थे। तो एक बार चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपनी सारी ईवीएम मशीनों को लेकर बैठे और ये चुनौती दी कि कोई भी माइका लाल आए और मेरी इस मशीन को हैक करके देश विदेश से आए मीडिया वालों को दिखाए। ईवीएम को दोष देने वाले नेताओं को यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन इस अवसर पर कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने आगे नहीं आया। पर हाँ, न्यूज चैनल में इसके विरुद्ध, इसके विपरीत इल्जाम लगाने के लिए अवश्य आ जाते हैं। अब जानते हैं हारने वाले प्रत्याशी का दुख। हारने वाले प्रत्याशी को स्वीकार करना होता है कि जनता की इच्छा के समक्ष उनका प्रयास पर्याप्त नहीं था। यह लोकतंत्र की सुंदरता है जहां जीत और हार दोनों ही संभव हैं। हार के बावजूद ये उम्मीद की जाती है कि प्रत्याशी जनसेवा के प्रति अपने संकल्प को जारी रखेंगे। मैं लोकसभा चुनाव, इस विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा हूं। यूं कहे कि मैं ही इस लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ हूं। मेरे माध्यम से भारत की जनता अपने नेताओं का चयन करती है और इस प्रक्रिया में हम सभी एक ऐसे भारत के निर्माण में सहयोग करते हैं जो अधिक समृद्ध, न्यायपूर्ण और समान है। मेरी यात्रा में अनेक चरण होते हैं, प्रत्येक अपनी अनूठी चुनौतियों और संभावनाओं के साथ। मेरे माध्यम से भारत की जनता का विश्वास और आशाएं जुड़ी होती हैं और मैं इसे गर्व के साथ संजोता हूं। मेरी इस चुनाव प्रचार
और रणनीति की बात करते हैं। मेरी प्रक्रिया में अलग अलग महत्वपूर्ण चरण हैं। चुनावी प्रचार और रणनीति। उम्मीदवार और उनकी पार्टियां विविध रणनीतियों के साथ मतदाताओं तक पहुंचते हैं। सोशल मीडिया से लेकर जनसभाओं तक, रैलियों से लेकर डोर टू डोर कैंपेन तक, प्रत्येक प्रयास उनकी नीतियों, दर्शन और उनके विजन को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतदान का दिन कैसे और किस प्रकार तय होता है? मतदान का दिन मेरी प्रक्रिया का सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर भविष्य के लिए अपनी पसंद का निर्धारण करते हैं। यह दिन भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक है, जहां हर वोट महत्वपूर्ण होता है। मतगणना और परिणाम वाले वो दिन जब कहीं खुशी तो कहीं गम होता है। किसी की जमानत जब्त हो जाती है तो कोई विजेता बन जाता है। मतगणना का दिन उत्साह का दिन होता है, जब प्रत्येक मत की गिनती की जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती है, जिसमें प्रत्येक ईवीएम मशीन से वोटों की गिनती की जाती है। जैसे जैसे परिणाम सामने आते हैं, एक नई सरकार का गठन होता है। प्रत्येक प्रत्याशी अपने सर पर जीत का मुकुट पहनकर घर पर पहुंचते हैं, तो कई प्रत्याशी हार से अपना मुंह लटकाए हुए अपने अगले प्रयास के लिए तैयारियां करते हैं। सत्ता का हस्तांतरण। चुनाव परिणामों के बाद सत्ता का स्मूथ हस्तांतरण मेरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और परिपक्वता को दर्शाता है। नई सरकार के गठन के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसमें नई उम्मीदें और नई संभावनाएं समाहित होती हैं। जिस प्रकार 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन की हार हुई और नरेंद्र मोदी के साथ चलने वाले एनडीए गठबंधन की जीत हुई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने देश के नाम ये संदेश दिया था। उसमें वो अपनी हार को स्वीकार करते हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। और फिर जीतने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सत्ता को हासिल करते हैं। उसी का एक छोटा सा वीडियो देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो इस प्रकार कैसे मेरी इस चुनावी प्रक्रिया के बाद एकदम स्मूथ और आसान प्रक्रिया के साथ एक राजा ने अपना सिंहासन आने वाले राजा के लिए खाली कर दिया, वो भी जनता जनार्दन के आदेश से। न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, एकदम आसानी से नई पार्टी के हाथों में सत्ता चली जाती है। लोकतंत्र का महत्व। मैं लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग हूं। मेरे माध्यम से भारतीय जनता अपने नेताओं को चुनती है और अपने भविष्य की दिशा तय करती है। मेरा अस्तित्व यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और हर वोट की गिनती हो। मैं वो पल हूं जो जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच का संवाद स्थापित करता है। मेरे माध्यम से होने वाली हर चुनावी प्रक्रिया, चाहे वह नामांकन हो, मतदान हो या मतगणना, भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। मैं उस विश्वास और आशा का प्रतीक हूं जो भारतीय जनता अपने लोकतंत्र में रखती है। मैं हर चुनाव के साथ एक नई उम्मीद और नई संभावना का संचार करता हूं, जो हमें एक सशक्त, समृद्ध और समावेशी भारत की ओर ले जाती है। 2019 के चुनावी परिणाम। इस विशाल लोकतांत्रिक उत्सव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जिसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में था, ने एक बड़ी जीत हासिल की। एनडीए ने 543 में से 353 सीटों पर विजय पताका फहराई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 सीटों पर विजय हुई। वहीं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस शामिल थी, उसको 91 सीट मिली, जिसमें कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत हासिल की। अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने शेष सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 के चुनावी परिणाम ने भारतीय लोकतंत्र की विविधता और जीवंतता को एक बार फिर से प्रदर्शित किया। यूपीए के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी और एनडीए के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई। इस सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया ने भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता
और नागरिकों की इच्छा के सम्मान को दर्शाया। नई सरकार की शुरुआत। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली और एक बार फिर से भारत के विकास और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने का संकल्प लिया। इस नई सरकार ने विकास, सुरक्षा और सामाजिक समरसता से अपने वादों के साथ कार्यभार संभाला। लोकतंत्र की मजबूती। 2024 के चुनाव ने एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और जीवंतता को रेखांकित किया है। प्रथम चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। मैं लोकसभा चुनाव इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करता हूं। मेरे माध्यम से हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती है। हर वोट महत्वपूर्ण है और हर चुनावी परिणाम भारतीय लोकतंत्र की नई दिशा को आकार देता है। मैं लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र की एक अटूट कड़ी हूं, जो हर चुनाव के साथ साथ नई उम्मीदें और संभावनाएं लाता है। मैं भारतीय जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हूं और मैं इस विश्वास के साथ अग्रसर हूं कि हम सभी मिलकर एक और अधिक समृद्ध, सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करेंगे। अंत में हमारे लिए बस एक काम कीजिए, बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत का लोकतंत्र।